दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि करंट अफेयर की आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। अभी मेरा फोकस बिहार दरोगा परीक्षा, बिहार एसएससी की परीक्षा है। बिहार एसएससी की और बिहार दरोगा की परीक्षा में जनवरी 2023 से करंट कम से कम पूछा जाएगा। तो हम लोग जनवरी 2023 से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। बीच में आपको अक्टूबर अगस्त वाला भी पढ़ा दिए, सितंबर वाला भी पढ़ा दिए हैं, और बीच बीच में से जनवरी 2023 से लेकर आप लोगों का करंट ठीक करवाना मेरा उद्देश्य है अभी करंट अफेयर के वीडियो के माध्यम से। और मेरी कोशिश है कि मेरे चैनल को देखने वाले, वॉच करने वाले छात्रों को काफ़ी फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन देख के भी लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूले, ताकि चैनल जितना आगे बढ़ेगा उतना ही मेरा मनोबल ऊंचा होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत चुने गए हैं। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत चुने गए हैं। नेक्स्ट, सुचिंद्र कुमार भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख चुने गए हैं। सुचिंद्र कुमार भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख चुने गए हैं। नेक्स्ट, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए, अर्थात CEO नियुक्त किए गए हैं BVR सुब्रमण्यम। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विक्ट्री सिटी प्रसिद्ध पुस्तक है। विक्ट्री सिटी बहुत चर्चा में है आजकल। विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रश्दी है। याद रखिएगा, विक्ट्री सिटी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो अभी बहुत चर्चा में है। इसके लेखक है सलमान रश्दी। पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय चावल कांग्रेस 2023। भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का आयोजन ओडिशा के कटक में हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय चावल कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ है उड़ीसा के कटक में। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण पर G20 सम्मेलन। महिला सशक्तिकरण पर G20 सम्मेलन आगरा में हुआ है। आगरा में हुआ है। देखिए, G20 पर ज़्यादातर सम्मेलन आप भारत में देख रहे होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले तक, जब तक G20 का शिखर सम्मेलन नहीं हुआ था, तब तक G20 का अध्यक्ष भारत था। तो इसलिए G20 से संबंधित जितना सम्मेलन हुआ है वो भारत के विभिन्न शहरों में हुआ है, और शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। तो महिला सशक्तिकरण पर G20 सम्मेलन आगरा में हुआ है। आपको बहुत सारा सम्मेलन मिल जाएगा। सवाल यहाँ से रहना है। कोई भी सम्मेलन रहे, किसी न किसी सम्मेलन से सवाल रहना है। आगे बढ़ते हैं। दुस्तलिक टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए इसको ठीक कर देते हैं। दुस्तलिक इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है। क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास। यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। इस नाम से भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। दुस्तलिक नाम से भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? इसका आयोजन नाडी फिजी है। फिजी एक देश है जहाँ भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं। तो नाडी फिजी में हुआ है। इसका थीम था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। कृत्रिम मेघा तक, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, पहले 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? नाडी फिजी में। आगे बढ़ते हैं। वीर गार्जियन जो है, ये क्या नाम है? संयुक्त सैन्य अभ्यास का है। 2 या 2 से अधिक देश जब ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं, यह देखते हैं कि कोई दुश्मन हमला करेगा तो हम लोग साथ मिलकर कैसे लड़ेंगे, या दोनों एक दूसरे का टेक्निक सीखने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम कहते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास। वीर गार्जियन के नाम से भारत और जापान के बीच हुआ है। भारत और जापान के बीच हुआ, लेकिन इसमें विशेष बात थी, ये वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। वायुसेना। तो भारतीय दल का नेतृत्व एक महिला कर रही थी। उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी। क्या नाम है? अवनी चतुर्वेदी।
अवनी चतुर्वेदी वीर गार्जियन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है। आगे बढ़े। संवेद शिखर बहुत विवाद में रहा, चर्चा में रहा है। संवेद शिखर देखिए, भारत सरकार इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था, जिसको जैन धर्म के लोगों ने विरोध किया था, तो बाद में वापस ले लिया गया। तो क्या है, संवेद शिखर जैन धर्मावलंबी का तीर्थ स्थल है। यह झारखंड के गिरिडीह जिला में अवस्थित है। यह संवेद शिखर पूछा जा सकता है। देखिए, करेंट अफेयर में उसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है जो चर्चा में हो, उसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व हो। चर्चा में भी हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। आगे बढ़ते हैं। FITUR फोरियो इंटरनेशनल डी टूरिज्म का सम्मेलन हुआ स्पेन में। पूछा जा सकता है, देखने में थोड़ा अजब है। FITUR फोरियो इंटरनेशनल डी टूरिज्म, इसका नाम FITUR है, इसका पूरा नाम है फोरियो इंटरनेशनल डी टूरिज्म। इसका आयोजन स्पेन में हुआ है। यह सवाल आने की बहुत संभावना है। 4 स्टार क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पुरस्कार 2022। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब ICC, जो ICC का 2022 का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार है 2023 में दिया गया है। इसको देख लेते हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बाबर आजम को घोषित किया गया है। तो जो ICC का जो पुरस्कार होता है और जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना जाता है, उसको गैरी सोबर्स ट्रॉफी दिया जाता है। कौन ट्रॉफी दिया जाता है? गैरी सोबर्स ट्रॉफी। जीके का क्वेश्चन है। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बाबर आजम को चुना गया। उनको कौन सा ट्रॉफी दिया गया है? गैरी सोबर्स ट्रॉफी। नेक्स्ट, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसको चुना गया है? बाबर आजम को। किसको? बाबर आजम को। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ओवरऑल और सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर बाबर आजम को चुना गया है। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया बेन स्टोक को। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर बेन स्टोक को चुना गया है। जबकि जो लास्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर किसको चुना गया है? सूर्य कुमार को। याद रखिएगा, T20 क्रिकेटर चुना गया है सूर्य कुमार को। T20 क्रिकेटर किसको चुना गया? सूर्य कुमार को। सूर्य कुमार भारत के हैं, बाबर आजम पाकिस्तान के हैं और बेन स्टोक्स इंग्लैंड के हैं। एक बार और बता दें, ICC ने 2022 के लिए 2023 में पुरस्कार की घोषणा की। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बाबर आजम को कौन चुना गया है, जिनको गैरी सोबर्स ट्रॉफी प्रदान की जाती है। सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर भी बाबर आजम को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर बेन स्टोक्स को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर जो है आपको सूर्य कुमार को चुना गया है। नेक्स्ट, अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, 2 संस्थाओं को प्रदान किया गया है संयुक्त रूप से। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो ओडिशा का है, समझ गए, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम। ये दोनों को संयुक्त रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कैप्टन शिवा चौहान, यह सवाल आपको एग्जाम में दिखना चाहिए। कैप्टन शिवा चौहान 5 स्टार क्वेश्चन है। देखिए, आप जानते हैं सियाचिन जो है ग्लेशियर है, और दुर्भाग्यवश पाकिस्तान की गलत नीतियों के कारण भारतीय सेना को वहाँ रखना पड़ता है, तो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल हो जाता है। वहाँ पर महिला सैनिक शिवा चौहान की पोस्टिंग हुई है। तो देखिए, सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला सैनिक है शिवा चौहान। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, याद रखिएगा। आगे बढ़े। महिलाओं का अंडर 19
आईसीसी विश्व कप, महिलाओं का अंडर 19 आईसीसी विश्व कप विजेता भारत, उपविजेता इंग्लैंड, विजेता भारत। जो महिलाओं का जो विश्व कप हुआ है अंडर 19 वाला, उसका विजेता कौन है? भारत, उपविजेता इंग्लैंड। और भारतीय टीम की जो कैप्टन थी उसका नाम है शेफाली वर्मा, याद रहेगा, शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा। क्या नाम था? शेफाली वर्मा। आगे बढ़ते हैं। शुभमन गिल। हाँ दोस्तों, आप देखते होंगे कि मेरा जो वीडियो रहता है उसमें हम समय बर्बाद नहीं करते, फालतू का बकवास आप किसी वीडियो में नहीं देखेंगे। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। हम यह बात जानते हैं कि आपके पास समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए फालतू का हम बकवास नहीं करते। आप देखिएगा कि टू दी पॉइंट पढ़ाते हैं, कोई बकवास नहीं। अगला है शुभमन गिल चर्चा में क्यों है? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले 5वें भारतीय हैं। कैसे? 5वें भारतीय। शुभमन गिल एक दिवसीय क्रिकेट में, एक दिवसीय मतलब वनडे जो 50-50 का होता है, आप जानते होंगे, हम तो क्रिकेट देखते भी नहीं है, तो वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले 5वें भारतीय हैं। तो देख लेते हैं 5 कौन कौन सा है। देखिए, एक तो आप जानते हैं शुभमन गिल, 4 अन्य जो है सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन। तो सचिन तेंदुलकर दोहरा शतक लगाने वाले वनडे में प्रथम भारतीय हैं, ठीक है। और रोहित शर्मा दोहरा शतक 3 बार लगाया है, जान लीजिए, बनाया है। तो याद रहेगा 5 लोग हैं, शुभमन गिल, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन। 5 लोग हैं भारत के जो दोहरा शतक लगाए हैं वनडे, अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में। आगे बढ़ते हैं। आपने वीडियो देखा ही, ये भी देख लीजिए कि इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू मोटिवेट अस। मतलब आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। हम लोगों का, हम लोग 2 लोगों की टीम है और काफ़ी मेहनत होती है। और उम्मीद करते हैं आप लोग का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि और अच्छा बना रहेगा। जितना अच्छा बनेगा उतना ही ज़्यादा हम लोग मेहनत करने के लिए प्रेरित भी होंगे। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।